सो हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे वीडियो आए काफ़ी दिन हो गया, तो आप लोग का वेट ओवर हो चुका है। एक और नई वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूँ, अपना सेशन भी करने जा रहा हूँ। तो कुछ ट्रेड करेंगे और उसका फिर लॉजिक समझेंगे कि क्यों हम वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी बैलेंस $200 ही हम रखते हैं, और कल हमने 3 ही ट्रेड की था और तीनों विन है जैसे आप देख रहे हो। तो देखते हैं, पहले सबसे फर्स्ट थिंग्स मार्केट को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद अपना लॉजिक समझेंगे कि क्यों वहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। तभी इस मार्केट में मुझे सही लग रहा है। देखो यहाँ पे बाय जो सेल की कैंडल है, ये इतनी नीचे नहीं आने वाली है जहाँ पे मैंने ट्रेड किया है। अभी ये इससे रिजेक्ट होकर इसके ऊपर ही क्लोज़ करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट पीछे काफ़ी स्टेबल है। तो यहाँ पे बायर्स जो है रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी पावर, मतलब सेलर्स को इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनने देंगे। प्लस एंट्री पॉइंट के भी नीचे अपनी ट्रेड है, तो ये ट्रेड अभी रेड तो बन सकती है, बट ये अपने एंट्री पॉइंट के जो है ऊपर ही क्लोजिंग देगी। तो ये होता है एक परफेक्ट एनालिसिस मार्केट का कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप जितनी ट्रेड्स आप मेरी देखते हो उससे समझ में आया होगा आपको कि किस बेस पर ये ट्रेड है और क्यों ये ट्रेड ली गई है। जैसा मैंने आपको फिर से बता दिया कि बायर्स काफ़ी स्टेबल है, सेलर्स को अचानक से नहीं आने देंगे। सेलर्स पीछे वीक भी थे, तो ये जो है अपनी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे देगी। तो ये अपनी फर्स्ट ट्रेड थी और देख सकते हो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। अब यहाँ पे मैंने एंट्री पॉइंट के नीचे से ट्रेड की थी और ये कैंडल रिजेक्ट होकर उसके ऊपर ही क्लोज की। रेड कैंडल आई क्योंकि यहाँ पे जो है अभी सेलर्स का मोमेंटम चल रहा है, तो उसको कैरी किया मार्केट ने। बट जो जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं निकल के आएगी, वैसा ही हुआ। तो ये आज की अपनी फर्स्ट ट्रेड थी। लेट्स फाइंड और भी ट्रेड फाइंड करते हैं। बहुत ही काम एंड कंपोज रहो जब भी ट्रेड करो, बहुत ही आराम से मार्केट का एनालिसिस करो और ट्रेड करो। बहुत लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। मुझे एक वीडियो बनाना था मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी इस मार्केट को भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो एक बहुत ही मूवमेंट था ऊपर की तरफ, मार्केट मतलब मार्केट बेकार थी यहाँ पे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हो रही है। और अभी जो है एक बैर्स की बहुत ही हेल्दी कैंडल निकल के आई है। सो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। इस कैंडल को हम कम्प्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, एक कैंडल का और देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव करता है। क्योंकि मार्केट अभी अपना स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ चेंज कर रहा है। तो इस कैंडल का ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, और अगर इनसाइड कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। एक्सपेक्टेड है एक इनसाइड कैंडल ना बने। अगर रेड बनेगी तो डेफिनेटली इनसाइड कैंडल ही बन जाएगी, ग्रीन बनेगी तभी एक इनसाइड कैंडल नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे टाइम देना टाइम वेस्ट होगा। सो देखते हैं किसी और मार्केट में आराम से ट्रेड कर सकते हैं हम। बहुत ही ज़्यादा कुछ अगर आप देखने जाओगे, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने जाओगे, फिर भी आपका लॉसेस हो सकते हैं। तो मैंने जो चीज़ें बताई हुई है कि ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, पिछले 4-5 कैंडल में आपको प्रेशर एंड पावर एवरीथिंग एनालिसिस करना है और उसके बेस पर ही ट्रेड कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखोगे, ये वो सपोर्ट लगाओगे, रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें लगाओगे, तो आपका लॉसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कैंडल का फॉर्मेशन हो जाने देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो तब तक के लिए समझा देता हूँ। अभी देखो, ये जो सेलर्स जो आए हैं, ये सेलर आपको एग्जॉस्टेड दिख रहे होंगे, इसकी पावर एग्जॉस्टेड है, लेकिन ये क्या है, स्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद बायर्स आते हैं, बायर्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक हेल्दी कैंडल के साथ एग्जॉस्ट होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो आपको फाइट देखने को मिल रहा है, इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों पार्टी जो है वीक हैं। बायर्स और सेलर्स दोनों वीक है। अब सेंटिमेंट मार्केट का अप है, तो मुझे इस कैंडल को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को जो है टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मतलब इसमें क्या है कि वीकनेस दिख रही है दोनों पार्टी की तरफ से, बायर्स भी वीक हैं, सेलर्स भी वीक हैं। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पे मैं एक ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मुझे करंट कैंडल पे कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि लास्ट कैंडल में थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन डाउट है। तो जितने लोग को भी डाउट होता है कि करंट कैंडल में ऐसा क्या देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख लो कि मुझे अगर बाई के साथ अगर मैं सोच रहा हूँ तो मुझे बायर्स की एंट्री चाहिए, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी भी कोई खास एंट्री नहीं मिली है मुझे।
तो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूँगा इस कैंडल पे भी, और इस करंट कैंडल को भी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या मार्केट अभी करना चाह रहा है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन उतनी सही नहीं है, कोई भी पार्टी में पावर नहीं है, तो मार्केट किसी भी तरफ मूव दे सकता है ना। तो साथ साथ मार्केट को एनालिसिस करना और साथ साथ बोलना भी दोनों इजी नहीं होता है, लेकिन हम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जस्ट वेट गाइस, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। और ओके 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 ओके, मार्केट थोड़ा सा बेटर एंट्री देता है तो हम सेल के साथ जाएंगे। मैं यहीं से सेल के साथ जाऊंगा। एक हेल्दी रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, एक अच्छी रेड कैंडल। देखिए बहुत लोग पैनिक करेंगे कि ये एंट्री यहाँ पे क्यों ली गई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, उसके बाद यहाँ पे क्यों एंट्री ली गई, क्योंकि अभी सेलर्स आ चुके हैं और एक सेलर हेल्दी कैंडल बनाएंगे। क्योंकि लास्ट सेलर्स की कैंडल में भी लास्ट में मुझे सेलर्स दिखे थे, लेकिन फिर भी मैं कंफर्मेशन चाहता था जो कि करंट कैंडल ने दिया है। एंट्री हालांकि बहुत नीचे है, जैसे बायर्स ये एग्जॉस्टेड हैं, तो लिक्विडिटी जो है उतनी अच्छे से काम नहीं करेगी, तो मार्केट को लिक्विडिटी से जो है रिजेक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए ये एंट्री इतनी नीचे होने के बावजूद भी अपनी ट्रेड विन हो जाएगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, एक बेटर नॉलेज से और बेटर अंडरस्टैंडिंग से पॉसिबल है। आप देख सकते हो ये अपनी सेकेंड ट्रेड है और ये भी अपनी विन हो चुकी है इतनी बेकार एंट्री के बावजूद भी। तो ठीक है, इसी तरीके से आपको मार्केट को बहुत ही कामनेस के साथ जो है देखना होता है। फाइन करते हैं कुछ और ट्रेड, और आज का ट्रेडिंग सेशन यहीं पे एंड करेंगे। एक ट्रेड और करते हैं, क्योंकि मुझे अभी के लिए 3 ट्रेड ही मैं करूँगा, तो आई होप मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाएगी। सो इस कैंडल को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सही नहीं है, कहीं और देख लेते हैं। ठीक है, इसी मार्केट में मुझे एक ट्रेड मिल जाएगी, बायर्स को मार्केट एग्जॉस्ट कर सकता है, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट में क्या हमें एक ट्रेड मिलेगी या नहीं। तो इस कैंडल की 10 सेकेंड को ऑब्जर्व करो, उसके अकॉर्डिंग हम आज की लास्ट ट्रेड करेंगे और फिर हम मार्केट से एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। बायर्स काफ़ी स्टेबल हैं, एग्जॉस्टेड हैं बट हेल्दी हैं, तो सेंटिमेंट भी अप है। मैं बायर्स के साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी एंट्री चाहिए, जो कि मार्केट अगर देगा तभी हम लेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में अच्छी एंट्री का, क्योंकि एक जोन एरिया काफ़ी पास में है मार्केट के, तो मार्केट लास्ट में भी वहाँ से क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो इस कैंडल को देखते हैं, अभी तो ट्रेड नहीं मिली इस कैंडल पे, तो इस कैंडल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि पीछे सेलर भी स्टेबल है और नॉन एग्जॉस्टेड है, तो हम मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं सोच सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए, हमको सेलर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन सेंटिमेंट अप है, उसको भी देखना होगा, लास्ट बायर की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को भी हमको ध्यान में रख के ट्रेड करनी होगी। तो यहाँ पे मुझे मतलब अच्छी सेल की एक ट्रेड मिलेगी, मैं सेल के साथ ही गया हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट सेलर की कैंडल में सेलर स्टेबल थे, और उसके बाद ये भी सेलर नॉन एग्जॉस्टेड थे। अभी ये बायर को एग्जॉस्ट किया है, एक जोन एरिया से मार्केट पावर कलेक्ट करते हुए आ रहा है, तो एक सेल की कैंडल यहाँ पे बन जाएगी। फिर से एंट्री बहुत ही अच्छी नहीं है, लेकिन ये ट्रेड जो है एक हेल्दी रेड कैंडल निकल के आनी चाहिए, और ये अपनी आज के लास्ट ट्रेड होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 ही ट्रेड किया है, बहुत दिन बाद ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसीलिए 3 ट्रेड का ही रखते हैं। और फिर मैं इसे थोड़ा जल्दी ट्राई करूँगा, वीडियोज़ आती रहे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग को सीखने को मिलता रहे। तो आई होप आपको तीनों ट्रेड में अच्छा लगा होगा, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। अगर ये ट्रेड सेल के लिए मैंने क्यों किया है, तो इसके लिए आपको इसका कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें सेलर्स की एंट्री हुई है, बायर्स एग्जॉस्टेड थे, एक जोन एरिया से सेलर्स आ रहे थे, पीछे भी सेलर्स में पावर अच्छी थी, तो उस बेस पे सेल की ट्रेड की गई। फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।